ऐसा लग रहा है कि जैसे अब किम जोंग ने रूस यूक्रेन युद्ध को अपने ईगो पर ले लिया है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि उत्तर कोरिया के सैनिक बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में नॉर्थ कोरिया के 1000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। साउथ कोरिया की सेना की खुफिया रिपोर्ट है कि किम जोंग उन अब रूस को युद्ध में मदद पहुंचाने के लिए और यूक्रेन से बदला लेने के लिए सुसाइड ड्रोन बना रहा है। इतना ही नहीं, अपने इन खतरनाक हथियारों के अलावा वो अपनी फौज के खूंखार सैनिकों की एक पूरी ब्रिगेड को भेजने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने पहले ही इस जंग में रूस की मदद के लिए 240 मिलीमीटर के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और 170 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक होवित्जर तोपें भेजी हैं। लेकिन अब वो आत्मघाती ड्रोन्स भेजेगा। दरअसल आत्मघाती ड्रोन यानी सुसाइड ड्रोन उन हथियारों में से है जिन पर किम जोंग उन को काफी ज्यादा भरोसा है और किम जोंग इन पर काफी ज्यादा जोर देता है। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग सुसाइड ड्रोन्स रूस को भेजने का पूरा मन बना चुका है। दरअसल इस जंग में ड्रोन्स एक बहुत बड़े हथियार के तौर पर सामने आए हैं। युद्ध में अपनी फौज को और ज्यादा कारगर और ताकतवर बनाने के लिए रूस ने बड़ी मात्रा में ईरान से भी ड्रोन्स हासिल किए हैं। यहाँ तक जानकारी है कि ईरान ने तो रूस में ड्रोन्स बनाने की एक फैक्ट्री तक लगा दी है और अब किम जोंग भी रूस को ड्रोन्स भेजने की तैयारी कर रहा है। एक जानकारी के मुताबिक रूस में लगभग 12,000 उत्तर कोरियाई सैनिक हैं और उन्हें कम से कम 1100 के मारे जाने या घायल होने की जानकारी साउथ कोरिया की जासूस एजेंसी ने दी है। अकेले कुर्स्क इलाके में ही नॉर्थ कोरिया के 100 फौजियों की मौत और 1000 के घायल होने की सूचना है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि उत्तर कोरिया के फौजी रूस में लड़ रहे हैं तो इसकी जानकारी साउथ कोरिया क्यों दे रहा है, तो वो वजह भी आपको बता देते हैं। दरअसल साउथ कोरिया ही नॉर्थ कोरिया का पड़ोसी मुल्क और असली दुश्मन मुल्क है, लिहाजा वो नॉर्थ कोरिया की हर मिलिट्री एक्टिविटी पर जासूसी निगाह रखता है। यूक्रेन युद्ध के चलते रूस और उत्तर कोरिया के बीच काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ गई हैं और मिलिट्री गठबंधन भी बन गया है और ये बात साउथ कोरिया को अपने लिए खतरे के तौर पर नजर आ रही है। पिछले कुछ समय से नॉर्थ कोरिया अपनी सेनाओं का मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। इन दोनों देशों के बीच भारी किलेबंदी वाली जो सीमा है उस पर किम जोंग ने हाल के दिनों में जो बंजर जमीन है उसको बदलने और उस पर कांटेदार तार लगाने के लिए 10,000 फौजियों को भेजा भी था। ऐसा माना जा रहा है कि अगले महीने बतौर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी से पहले किम जोंग उन एक मीडियम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग भी करेगा और साउथ कोरिया में और ज्यादा कचरे के गुब्बारे भी भेजेगा। दरअसल इसी साल मई में नॉर्थ कोरिया ने कचरे के बैग से भरे हुए हजारों गुब्बारे साउथ कोरिया भेजे थे। जाहिर सी बात है किम जोंग का असली दुश्मन तो साउथ कोरिया ही है और उसी से होने वाली एक भविष्य की जंग के लिए वो अपने फौजियों और हथियारों की टेस्टिंग की खातिर उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध में लॉन्च कर रहा है और इन्वॉल्व हो रहा है। फरवरी 2022 में जब रूसी फौज ने यूक्रेन पर हमला किया था तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये जंग 3.25 साल से भी ज्यादा वक्त तक खिंच जाएगी। इस जंग ने मिलिट्री सुपर पावर का रुतबा रखने वाले देश रूस के हथियारों के जखीरे को तो खाली किया ही, साथ ही इस जंग में इतने फौजियों का नुकसान रूस को हो गया कि यूक्रेन के कब्जे में गए अपने इलाके यानी कुर्स्क को फिर से वापस पाने के लिए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से फौज मंगानी पड़ी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि यूक्रेन किम जोंग की फौज को भी काफी नुकसान पहुंचा चुका है और तानाशाह इस नुकसान से बौखला गया है।